हेलो गाइस। आज हम लोग का टॉपिक है कि डाटा टाइप इन सी। तो वेलकम टू माय चैनल स्पार्कलिंग ब्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करेंगे डाटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग। सो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आज मैं इस नेक्स्ट वीडियो में डाटा टाइप कवर करूँगा। तो मैं आज फर्स्ट पार्ट डाटा टाइप का, तो उसके बाद में और एक वीडियो आएगा डाटा टाइप के ऊपर में, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। तो पहला बात है कि डाटा टाइप हम लोग का दो टाइप का होता है जनरली। एक होता है बेसिक डाटा टाइप और दूसरा वाला है कि डेराइव डाटा टाइप। तो बेसिक डाटा टाइप का जो पहला पॉइंट है वो है कैरेक्टर। पहला बेसिक डाटा टाइप क्या है? कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या है? इट स्टोर्स ए सिंगल कैरेक्टर। जनरली एक कैरेक्टर वेरिएबल अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया तो वो वेरिएबल कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर को ही कंटेन करेगा। ठीक है। तो ईच मेमोरी साइज इज 1 बाइट। तो जनरली मैक्सिमम जो कंपाइलर है ना, वो कंपाइलर में जनरली जो कैरेक्टर का मेमोरी ऑक्यूपाइड है वो है 1 बाइट। तो ये याद रखना है कि इट स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर ओनली। ओके। तो एग्जांपल मैंने दिया कि कैरेक्टर ए, तो ये ए एक वेरिएबल है और कैरेक्टर डाटा टाइप। तो नेक्स्ट उसी तरह यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया कैरेक्टर बी इक्वल ए, कैपिटल ए। तो कैरेक्टर बी का वैल्यू ए है, तो ये भी कैरेक्टर डाटा टाइप है। तो ये इनिशियलाइज भी हम लोग ऐसा करके कर सकते हैं। तो फिर आता है हम लोग का दूसरा जो पॉइंट है वो है इंटीजर, INT इंटीजर। तो इट स्टोर्स एन इंटीजर वैल्यू इन दैट विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू। तो किसी भी वैल्यू का मान लीजिए किसी के वैल्यू का जो पहला वाला पॉइंट का पहला वाला पोर्शन है ये इंटीजर कंटेन करेगा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट आएगा नहीं उसमें। जैसे ये मैंने ऐसा डिक्लेयर किया, ये डाटा टाइप है मेरा इंटीजर INT, ऐसा करके लिखेंगे। ये कीवर्ड्स है और ये वेरिएबल है। ये कीवर्ड्स है इंटीजर और ये वेरिएबल हम लोग एक मतलब इंटीजर टाइप का, एक्स भी इंटीजर टाइप का है, वाई भी इंटीजर टाइप का है और सम भी इंटीजर टाइप का है। तो मैं तीनों वेरिएबल को एक ही साथ में डिक्लेयर कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज करके दिया कि इंटीजर x इजिकल 10। तो 10 क्या है? इंटीजर वैल्यू है। तो ये असाइन क्या हुआ है? x पे। ओके। तो x को अगर मैं डिस्प्ले करूँगा तो 10 वैल्यू आएगा। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है फ्लोट। तो फ्लोट क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द डेसिमल नंबर्स। क्या ब्रैकेट में लिखा है विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तो सॉरी विथ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, मतलब ये पॉइंट पे वैल्यू आएगा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे आएगा विथ सिंगल प्रिसिशन। ये वाला याद रखना है, सिंगल प्रिसिशन। फ्लोट का जो वैल्यू है वो ना डेसिमल वैल्यू क्या करेगा? स्टोर करेगा विथ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, मतलब उसका पॉइंट पे आएगा। तो जैसे एग्जांपल पाई का नंबर है, ये फ्लोट पाई, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया पाई, तो जिसके में मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 3.1415। तो फ्लोट एक्स वाई डी, मतलब मैंने ये 3 वेरिएबल फ्लोट टाइप कर लिया है ना। तो ऐसा करके तो फिर ये फ्लोट कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स है। तो डबल जो है ना, क्या इट इज़ यूज टू स्टोर द डेसिमल नंबर्स विथ डबल प्रिसिशन। फ्लोट में सिंगल प्रिसिशन, फ्लोट में क्या है? सिंगल प्रिसिशन, और डबल में ये डबल प्रिसिशन पे आएगा। तो मतलब मान लीजिए पॉइंट का पीछे, कोई भी नंबर का पॉइंट का पीछे अगर 3 वैल्यू वो फ्लोट में ले सकता है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें डबल में क्या होगा? वो से वैल्यू प्रिसिशन करेगा, मतलब पॉइंट का पीछे 6 नंबर्स मतलब कंटेन करेगा। तो यहाँ पे जैसे डबल ए मैंने ये डिक्लेरेशन किया, ए इज ए वेरिएबल एंड डबल इज ए कीवर्ड। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ ए। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला एग्जांपल पे क्या? डबल एक्स वाई जेड, तो ये तीनों वेरिएबल है डबल टाइप का। और ये डबल एम पे मैंने वैल्यू असाइन कर दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू 8, ये पॉइंट है। पॉइंट का बाद में मैंने ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये डबल प्रिसिशन है। तो 1 उसके बाद ये पॉइंट है सारा, तो आ जाएगा। तो इसमें एक बात है लेकिन हाँ, कि ये है कि यहाँ पे ना एक पॉइंट मैंने स्टार देकर लिखा कि रेंजेस ऑफ डाटा टाइप, जो डाटा टाइप का रेंज होता है ना, वो रेंज क्या होता है? मे वरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर। तो मार्केट में बहुत सारा कंपाइलर है, तो किसी कंपाइलर का ऊपर में बेस करके ना इसका रेंज थोड़ा इधर उधर हो सकता है ना। जो आप लोग को इसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है।
मैं यहाँ पे टर्बो सी यूज़ करूँगा, तो टर्बो सी या नहीं तो कोई ऑनलाइन कंपाइलर वगैरह मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो जो भी है तो इसमें मैंने ऑलरेडी लिख के रखा, तो आप लोग चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि अगर इंटीजर में मेरा मशीन पे अगर 2 बाइट्स दिखा रहा है और आप लोग का कंपाइलर में मतलब 4 बाइट्स दिखा दिया, तो इसमें टेंशन का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट 2 वाला क्या होता है, डेराइव डाटा टाइप। एक हम लोग को मिल गया बेसिक डाटा टाइप। तो बेसिक डाटा टाइप के अंदर में क्या क्या आता है, कैरेक्टर आता है, इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, डबल आता है। अभी जो बेसिक वाला पॉइंट है ना, बेसिक में क्या आएगा, बेसिक वाला ये ख़त्म हो गया, ये सारू आता है। तो फिर डेराइव डाटा टाइप में क्या आएगा कि एरे आएगा। अभी एरे क्या है, तो ये 2.1 में लिख के रखा कि डेराइव 2 डाटा टाइप है, तो डेराइव डाटा टाइप, और यहाँ पे 2.1 पे मतलब डेराइव का अंदर में आएगा एरे। तो एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सेम डाटा टाइप, मतलब एक ही डाटा टाइप का मल्टीपल वैल्यू। जैसे पहले हम लोग क्या किया था कि इंटीजर ए, तो मतलब एक आइगन्स में एक ही वैल्यू हम लोग इंटीजर टाइप का वैल्यू पास कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि एरे एक ऐसा है कि जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू ऐसा कर सकते हैं। मतलब इंटीजर नंबर 7, तो ये जो 7 है ना, तो मतलब हम लोग यहाँ पे 7 एलिमेंट्स को हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं सेम डाटा टाइप का, अगर ये इंटीजर हुआ, ये क्या, ये इसमें जो भी वैल्यू आएगा सारा इंटीजर पे आएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 50 60 10 20 30 40 50, तो ये सारा इंटीजर है। तो ये इंटीजर टाइप का ही डाटा यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, तो इंटीजर टाइप का ही होगा। तो फिर यहाँ पे इसलिए लिखा, और ये पूरा इसको क्या बोला जाता है, एरे। एरे, तो इंटीजर नाम, तो इस एरे का नाम हो गया नाम, एनयूएम नाम। और यहाँ पे मैंने 7 लिखा ना, तो 7 का मतलब है यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हम लोग डाल सकते हैं, मतलब नंबर कंटेन कर सकते हैं। ओके, ठीक उसी तरह फ्लोट नाम 10, तो मतलब यहाँ पे 10 होगा। 10 वैल्यू हम लोग सेम डाटा टाइप का 10 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। तो डबल नाम 20, तो डबल डाटा टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं कि 20 नॉन्ग्स ऑफ एलिमेंट वी कैन पुट हियर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंटर्स। तो 2.2 मतलब डेराइव डाटा टाइप में और एक आता है कि पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स क्या होता है, पॉइंटर, एक पॉइंटर इज जस्ट ए वेरिएबल, एक कोई कुछ नहीं है, जस्ट एक वेरिएबल है। तो जहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। और ये दूसरा वेरिएबल का वो जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किया ना, इंटीजर मान लीजिए x, तो इंटीजर x, तो x जिस जगह पे जिस मेमोरी लोकेशन पे बैठा हुआ है, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, वो पॉइंटर मतलब कंटेन करेगा। लेकिन इसमें एक बात है कि सेम टाइप होना पड़ेगा। अगर आप लोग का डाटा टाइप इंटीजर है, तो जो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो भी इंटीजर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप मतलब पॉइंटर वेरिएबल है, और ये पॉइंटर इंटीजर डाटा टाइप का ही एड्रेस कंटेन कर पाएगा। ये ज़रूरी बात है, याद रखना है ये। और याद नहीं, मतलब नहीं तो ये एरर दिखाने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, और दिखाएगा ही, चांस का बात ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये फ्लोट पॉइंटर जैसे डिक्लेयर करते हैं ना, ऐसा करके डिक्लेरेशन करते हैं। एग्जाम्पल जरा इंटीजर ये एस्टेरिक देना है, उसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम है, तो मैंने यहाँ पे PTR लिख के रखा, और ये फ्लोट है, ये एस्टेरिक है, एंड देन PTR। तो मतलब ये मैंने ये PTR लिखा, आप X Y Z कोई भी वैलिड वेरिएबल लिख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ मैं। तो नेक्स्ट में क्या आता है, 2.3 डेराइव डाटा टाइप का 2.3 है। तो ये एक स्ट्रक होता है, स्ट्रक। ए स्ट्रक इज ए कंपोजिट स्ट्रक्चर दैट कैन कंटेन वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो स्ट्रक यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये स्ट्रक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइप डेफ स्ट्रक एक कीवर्ड्स है दोनों। तो स्ट्रक, तो इसमें क्या होगा कि मैं अलग अलग एक ही प्रोग्राम पे मैंने अलग अलग डाटा टाइप मतलब असाइन कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक का ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का क्या क्या रहता है, नेम रहता है, ID, ग्रुप, मार्क, परसेंटेज है ना। तो सब मैंने एक ही साथ में यहाँ पे लिखा है, कंपोजिट स्ट्रक्चर है दैट कैन कंटेन वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। तो अलग अलग डिफरेंट डाटा टाइप हम लोग एक जैसे ये स्टूडेंट है, मान लीजिए ये स्टूडेंट है ना, इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, जैसे नेम हो गया, ID हो गया, ग्रुप होगा, है ना,
ग्रुप, तो मार्क जो भी है मार्क, तो उसके बाद परसेंटेज, ERCNTAJE परसेंटेज। तो ये सारा डाटा टाइप हम लोग स्टूडेंट के लिए ऐसा मतलब यहाँ पे डाल के रखा। तो इसको जस्ट हम लोग असाइन करेंगे वैल्यू या इनपुट लेंगे और इसको डिस्प्ले करेंगे या कैलकुलेट वगैरह जो भी करना है हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्ट। तो ये कंपोजिट स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंपोजिट। तो फिर उसके बाद में आता हूँ मैं 2.4। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्ट का है ना, ये थ्योरी में इतना क्लियर नहीं होता। तो इसका जो एक, अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल जैसे प्रैक्टिकल आता रहेगा ना, तो ये धीरे धीरे मतलब और आप लोग को डेवलप हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिकल सही है, ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नहीं होने से मुश्किल है। तो मैं पहले इसका जो बेसिक चीज़ है ना, वो मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को। धीरे धीरे उसके बाद डीपली आएंगे तब आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें 2.4 यूनियन। तो विद द हेल्प ऑफ यूनियन, तो वी कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप इन द सेम मेमोरी लोकेशन। ये वाला पॉइंट इनका इम्पोर्टेंट है कि सेम है ना, स्ट्रक्चर में भी सेम है कि हम लोग वहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, सेम मेमोरी लोकेशन पे अगर मेरा पास इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, तो जिसका साइज़ बड़ा है ना, किसका साइज़ बड़ा होगा, डबल का साइज़ बड़ा होगा। तो डबल में ही क्या होगा, सारा ये तीनों जो बाकी तीनों डाटा टाइप क्या होगा, मतलब वेरिएबल जो बड़ा है उसी में क्या होगा, शेयर करेगा, उसी का लोकेशन नहीं शेयर करेगा, ठीक है। जैसे यूनियन स्टूडेंट, तो कैरेक्टर नेम ये गया, तो इंटीजर ID, तरह ग्रुप, फ्लोट, मार्क्स, तो ये डबल परसेंटेज है ना, स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट 1 ना सबको एक्सेस करेगा, स्टूडेंट 2 भी सबको एक्सेस करेगा और सबका अगेंस्ट में हम लोग वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, इसी का है ना, इसी का है डबल 8 बाइट्स है ना। तो इसी में क्या होगा, स्टोर होगा, बाकी सारा ये वेरिएबल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला कि सेम मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे क्या होता है, शेयर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 2.5 में इनामोरेशन। तो वी कैन यूज द इनाम्स, इनाम को यूज़ करते टू डिफाइन द कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब मैंने ऑलरेडी बोल के रखा था फिक्स। तो जो फिक्स वैल्यू होता है वो क्या होता है, हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं इनाम देके। तो दी कॉमन एग्जांपल इज इनाम वीकडे। वीकडे तो सबका सेम ही रहता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इनाम ये फिक्स है, वीकडे, इनाम, मंथ, ठीक है ना। तो ऐसा करके डिक्लेयर करना है। इसका भी हम लोग एग्जांपल देखने से और थोड़ा क्लियर होगा। तो आज इतना ही। तो अगर इसमें कुछ समझने के लिए बात है या थ्योरी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं उसको कवर करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि मेरा वीडियो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब आप लोग को जल्दी मिल जाएगा। और जो भी यहाँ पे कोई अगर रुक गया या कुछ आप लोग को अजीब लगा, मतलब अजीब नहीं, मतलब कुछ रुक गया होगा, तो आप लोग को अगर सही है तो मुझे मैसेज करें तो मैं उसको कवर कर दूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।